आज मैंने 3 घंटे की क्लास ली है, 3 आवर्स, है ना। 3 घंटे क्लास होगी, 9 बजे स्टार्ट किया और लगभग 12 बजने वाले। बीच में 10 मिनट मैंने छोड़ दिया, मतलब 2 घंटे 45 मिनट का क्लास लिया है। इस 2 घंटे 45 मिनट में मैंने मुश्किल से 30 स्लाइड आप लोगों को पढ़ाई होगी। कितनी स्लाइड? 30 स्लाइड, 30 स्लाइड्स ओनली, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस थे, है ना। मुश्किल से मैं सिर्फ और सिर्फ 30 स्लाइड इस क्लास में कवर करवा पाया हूं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों ने मतलब पढ़ना नहीं था, एक्चुअली आप लोग पढ़ने के इंटेंशन से नहीं आए, है ना। अगर यही 3 घंटे तुम मुझे ढंग से पढ़ाने देते, ईमानदारी से बैठ के पढ़ते, तो हो सकता है मैं बोर एटॉमिक मॉडल भी आज ही खत्म करवा देता। और उसका फायदा क्या होता? फायदा ये होता कि ये जो चैप्टर है, मान लो ये 15 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला था, वो 14 लेक्चर में हो जाता। एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता रिवीजन करने के लिए, आप ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाते और सिलेबस आपका जल्दी खत्म हो जाता। जो नया टीचर आता उसको और ज्यादा टाइम मिलता आपके साथ, है ना, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी सेट करने में। लेकिन उस इंटेंशन से आप लोग नहीं आते, है ना, जो बहुत ही गलत बात है। एक्चुअली मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे स्टूडेंट को देखता हूं कि जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं इस फलाना आईआईटी में जाऊंगा, उस फलाना एनआईटी में जाऊंगा, और जब पढ़ने की बारी आती है तो वो लोग पढ़ने के नाम पे बिल्कुल फिसड्डी हैं, है ना। उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, घर वालों के पैसे बर्बाद करते हैं। जरूरी नहीं है, इट डजेंट मैटर कि तुमने 4000 दिए कि 4500 दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए ये अमाउंट भी बहुत बड़ा है। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि साहब मैं 4000 रुपए देने के लायक भी नहीं हूं, इतने रुपए नहीं दे सकता सर, कुछ डिस्काउंट करवा दो सर, ये करवा दो सर, वो करवा दो, है ना। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट है, और मैं गारंटी दे सकता हूं तुम में से भी कई सारे स्टूडेंट होंगे, और तुम्हारे माँ बाप ने ना तुमसे कई उम्मीदें लगा रखी होंगी। कई लोग होंगे तुम में से जिनके पेरेंट्स को लगता होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ेगा, कुछ अच्छा करेगा, तो जो मेरे घर की हालत है उसको सुधारेगा। और तुम लोगों में से कई नालायक लोग ऐसे हैं जो इस क्लास में आते हैं और फिर यहां पर आके बकवास करते हैं, पढ़ाई से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। तो भैया तुम लोग धोखा दे रहे हो अपने पेरेंट्स को और अपने खुद सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी चीज तो है खुद को। आपके पेरेंट्स ने तो एक उम्र निकाल दी है, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है अभी, और आगे आने वाला टाइम ना बड़ा टफ होने वाला है। 720 में से 720 नंबर नीट में लाने वाले 67 स्टूडेंट है इस साल। 650 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा नीट में, और वही हालत जेई में हो गई आज। और तुम कहां एक्सटेंड कर रहे हो? देख लो, दुनिया पता नहीं कितनी पढ़ाई कर रही है यार, और सारा तुम लोग यहां आगे बकवास करते हो, क्लास में पढ़ाई नहीं करते हो। और जिस दिन एग्जाम होता है, जिस दिन रिजल्ट नहीं आता, तुम्हारे नंबर नहीं आते, घर वाले पूछते हैं नंबर क्यों नहीं आते, उस दिन तुम एक दोष देते हो, हमें मास्टर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिला, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है ना, इसलिए हमारे पास नंबर नहीं आते। फिर तुम मुंह मारते फिरोगे अलग अलग बैचेस में, किसी यूट्यूब पे जाओगे, किसी अलग बैच में जाओगे और अलग अलग तरीके से पैसे खर्च करोगे, पैसे बर्बाद करोगे तो, लेकिन तुम्हें यहां पढ़ना नहीं है ना। ये भाई तुम्हें लगता है आज तुम्हें ये चीजें बुरी लग सकती है, लेकिन जिस दिन तुम एग्जाम दोगे उस दिन धीरे धीरे आंखें खुलेगी तुम्हारी, है ना। क्लास 11th का जो बच्चा होता है ना, जो वो 12th क्लास आधी निकल जाती है ना उसकी, उस दिन उसको समझ में आता है कि क्या गलती करी है उसने, है ना, कितना बड़ा गुनाह किया क्लास 11th में। और जिस दिन जब तुम्हें ढंग का कॉलेज नहीं मिलता, और जिस दिन कॉलेज से पास आउट होते और जिस दिन दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे ना नौकरी के लिए, 10-10, 15-15 हजार की नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल है इस दुनिया में, बाहर निकलोगे ना उस दिन तुम्हें पता लगेगा। ये तुम्हारा टाइम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। जो गोल्डन टाइम है तुम्हारी लाइफ का, उसको तुम बर्बाद कर रहे हो अगर तुम इस समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो, है ना। इट डजेंट मैटर कि यार मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं और तुम सर आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, हम ये कर देंगे। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वो है, क्या आता है इसके बाद, वो फीडबैक। तुम खराब करो सही करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे कोई, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सच है वो सच है ना। और जिस दिन तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे ना उस दिन तुम्हें पता लगेगा, साला एनआईटीज में आईआईटीज में लोग बैठ के प्लेसमेंट नहीं मिल रहा उनको, है ना। तो तुम ये जो छोटी मोटी चिन्नू से जो गवर्नमेंट ये प्राइवेट कॉलेजेस होती है ना, जो तुमसे साल का मोटा पैसा वसूलेगी, उसमें जितनी फीस दोगे ना 4 साल में, अगले 10 साल में भी उसको कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां से प्लेसमेंट इस तरह के होते हैं, है ना। और लोग हैं यार कहां कहां से निकल के क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब अभी कश्मीर का बच्चा साला मजदूरी करता था, वो बच्चा दिन में मजदूरी करता था, रात को पढ़ाई करता था, नीट में 700 मार्क्स लिया है। और तुम्हें 2 घंटे क्लास ले ले तो नींद आ रही है, सर सर छोड़ दो सर, समझ नहीं आ रहा। अब बेवकूफ हो तुम एक नंबर के। तो मतलब समझो भाई तुम इस बात को
ये सच्चाई है। तुम्हें लग रहा होगा कि मास्टर इतना इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है। अरे तुम्हें दया आती है, मतलब गुस्सा भी आता है और तुम लोगों में दया भी आती है। और सबसे बड़ी चीज ना मुझे दया आती है तुम्हारे घर वालों पे, पेरेंट्स पे, तो सारा तुम जैसे नालायक लोगों से ये उम्मीद बिठा के रखे हैं कि ये बेटा बेटी मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा लाइफ में, और तुम लोग उसके लायक ही नहीं हो, है ना। कभी घर वालों से नजरें मिला के देखना, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए क्या क्या सपने उन्होंने संजो रखे होंगे और तुम क्या कर रहे हो उनके लिए।